सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की इस वीडियो में लिटिल कृष्णा का ड्राइंग ड्रॉ करने वाला है यूजिंग काको ऑयल पेस्टल्स। और इस ड्राइंग से पहले मैं इसके आउटलाइन ट्यूटोरियल पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख लेना। तो चलो अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं जो ऑयल पेस्टल यूज करने वाला हूँ वो मुझे काको की तरफ से मिले थे, जो की पेस्टल सेट्स है। मतलब रेगुलर सेट से ये थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू की जगह पे पर्पल कलर का यूज कर रहा हूँ, जो की और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बाकी आप चाहो तो मैं यहाँ पे पर्पल यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ब्लू यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डार्क वैल्यूज को ऑब्जर्व करके फेस के अंदर जो भी डार्क ब्लू पार्ट है उसको मैं यहाँ पे पर्पल कलर का यूज करके शेड कर रहा हूँ फॉर डार्क वैल्यूज। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो भी हाइलाइटेड पार्ट्स है उनको आपको स्किप करके शेड करना है, बिकॉज उस वाली एरिया पे आपको ब्लू कलर से शेडिंग करनी है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, अगर आप मेरी तरह काको के सुपर सॉफ्ट ऑयल पेस्टल का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको काफी कम प्रेशर का यूज करना है। बाकी आप नॉर्मल ऑयल पेस्टल भी यूज कर रहे होंगे तो भी आपको सबसे पहले लेयर काफी ज्यादा लाइट तरीके से देनी होगी, पर जहाँ पे बहुत ही डार्क वैल्यूज है उसी एरिया पे आपको ज्यादा प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करनी है। ओके, अब डार्क वैल्यूज कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी मीडियम टोन्स है उसके अंदर हम यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का यूज करके शेड करने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जितना प्रेशर का अप्लाई करके हमने फर्स्ट लेयर को अप्लाई किया था उसे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर का अप्लाई करके हमें यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से शेडिंग करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको लेयर्स को मर्ज करना है अच्छे से। इसलिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दोनों लेयर्स के ऊपर अच्छे से ब्लू कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप जो भी हाईलाइटेड एरियाज है उस वाली एरियाज को स्किप करके यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज उस वाली एरिया पे आपको व्हाइट कलर से शेडिंग करना है। ओके, अब मीडियम टोन्स कंप्लीट हो जाने के बाद एट द लास्ट यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उस वाली एरिया को आपको व्हाइट कलर का यूज करके अच्छे से फिल कर देना है। ओके, अब शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सुपर सॉफ्ट ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने मेनली फिंगर का यूज करके यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन में हमने शेडिंग की थी उसी डायरेक्शन में यहाँ पे आपको फिंगर को मूव करते हुए यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आप नॉर्मल वाला ऑयल पेस्टल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप कॉटन बड या फिर कौन सा भी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल ऑयल पेस्टल का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बेसिकली कॉटन बड का यूज करना चाहिए, जिससे ब्लेंडिंग और भी ज्यादा स्मूथली होती है। तब पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कलर करेक्शन करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैं ब्लू, पर्पल एंड व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे हाईलाइटेड पार्ट्स को और भी ज्यादा चाहिए, इसलिए जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ पे मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल का यूज करके हाईलाइटेड पार्ट्स को और भी ज्यादा ब्राइट कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ जो भी डार्क पार्ट्स है उस वाले एरिया पे मैं यहाँ पे पर्पल कलर से फिर एक बार शेडिंग कर रहा हूँ, जिससे हमें पोर्ट्रेट में रियलिज्म को ऑप्ट करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और इन कलर को भी आपको फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ओके, फाइनली कलर करेक्शंस कंप्लीट हो जाने के बाद फेस के ऊपर जो भी ऑर्डर डिटेल्स थे, फॉर एग्जांपल माउथ वगैरह, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया हूँ, जो कि आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद फेस के ऊपर फाइनल डिटेल्स को ऐड करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे कैमलिन के सॉफ्ट सर्कल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो डार्क ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज कर सकते हो या फिर ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, बट मेनली सॉफ्ट सर्कल पेंसिल काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करती। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पेंसिल को काफी ज्यादा शार्प रखना है, जिससे आप डिटेल्स को काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। और यहाँ पे मेनली हेयर्स, आईज एंड जो भी आईब्रोज वाला पार्ट है, मेनली डिटेल वाला पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ड्रॉ करते जा रहा हूँ। और वीडियो बिल्कुल भी स्पीड में नहीं है, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज करना है यूजिंग सीजर, जहाँ पर भी जरूरत है। यहाँ पे मैं मेनली जिस तरीके से काम कर रहा हूँ आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके,
ओके, तो अभी डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स थे उनको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर दिया है। अब फाइनली स्क्रैचिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद एट द लास्ट मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज करके जो भी तिलक या फिर डिटेल वाला एरियाज था उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे फाइबर कैस्टल एंड ब्रश का एक्रिलिक कलर्स का यूज कर रहा हूँ और मेनली तिलक में जैसे कि आप देख सकते हो मैं येलो एंड रेड कलर का यूज कर रहा हूँ एंड ऑर्डर डिटेल जैसे कि आई बॉल में डिटेल्स या फिर लिप्स टीथ को ड्रॉ करने के लिए व्हाइट एक्रिलिक पेंट का यूज कर रहा हूँ यूजिंग 0 पॉइंट ब्रश। और ये चीज आपको काफी केयरफुली करनी है जिससे पोर्ट्रेट और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, अब फेस वाला पार्ट फाइनली कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे काफी भी ड्यूल मार्कर्स का यूज कर रहा हूँ ज्वेलरी वाले पार्ट्स को डिटेल में ड्रॉ करने के लिए। और एज अ बेस लेयर मैं यहाँ पे ड्यूल मार्कर्स को यूज कर रहा हूँ और उसके ऊपर से यहाँ पे आपको ऑयल पेस्टल एंड एक्रिलिक कलर्स का यूज करना है जो कि आगे आप वीडियो में देखोगे। और एक बार ड्यूल मार्कर्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ पर भी जो भी शेड्स मेरे पास ड्यूल मार्कर्स में थे वो मैं यहाँ पे मोरपंख और बाकी की चीजों में यूज कर लिया हूँ। और ये चीज अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज डायरेक्टली ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हो। ओके, अब मार्कर्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ करने वाला है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का यूज करके हेयर्स को बेस लेयर को देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है जिस डायरेक्शन में हमें रेफरेंस में हेयर्स देखने को मिल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको काफी लाइट प्रेशर का यूज करके यहाँ पे आपको हेयर्स को ड्रॉ करते जाना है। और यहाँ पे मेरे पास काफी शार्प ऑयल पेस्टल है तो मैं हेयर्स को काफी ब्यूटीफुली ड्रॉ कर पा रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो ऑयल पेस्टल को शार्प भी कर सकते हो कटर का यूज करके। तो यहाँ पे बस देखो मैं बेस लेयर को किस तरीके से ऑफ कर लूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी हाईलाइटेड एरिया है उस वाली एरिया पे मैंने लाइट ब्लू कलर से थोड़ा सा शेड कर दिया था और बस फिंगर के यूज करके जिस डायरेक्शन में हैंड्स है उस डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करते जाना है। बाकी यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मल ऑयल पेस्टल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप कॉटन बड पे यूज कर सकते हो। ओके, अब फाइनली बेस लेयर एंड ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसके ऊपर फाइनल हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो इसके ऊपर ब्लैक ऑयल पेस्टल का भी यूज कर सकते हो बट यहाँ पे डिटेल तरीके से ड्रॉ करने के लिए मैं डायरेक्टली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेंसिल को काफी अच्छे से शार्प कर लिया हूँ बिकॉज हेयर्स वाले पार्ट्स को डिटेल तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और यहाँ पे भी अगेन जिस डायरेक्शन में आपको हेयर्स देखने को मिल रहे हैं लेफ्ट में बस उसी डायरेक्शन में आपको उसे ड्रॉ करते जाना है। और हाँ, यहाँ पे आप ज्यादा प्रेशर का यूज कर सकते हो बिकॉज बेस लेयर के ऊपर आपको हेयर्स को ब्लैक काफी अच्छे से दिखाना है। तो यहाँ पे बस ऑब्जर्व करो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब डिटेल हेयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद इन हेयर्स को और भी ज्यादा रियलिज्म में ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे सीजर का यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करते हुए हमें हेयर्स में जो भी डिटेल्स है या फिर कह सकते हो कि हाईलाइट्स है उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमें ड्रॉ करते जाना है। ओके, अब फाइनली हेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे जो भी बॉडी वाला पोर्शन है उसके अंदर हमें जो भी कलर दिखाई दे रहा है उसको बस मैं यहाँ पे पेस्ट करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो भी बॉडी वाला पार्ट था उस वाले डार्क वैल्यूज में मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का यूज किया है, मीडियम टॉन में मैंने ब्लू कलर का यूज किया है एंड हाइलाइटेड टॉन में मैंने व्हाइट कलर का यूज किया है। और उसी तरीके से जो भी क्लोथिंग वाला पार्ट है उस वाली एरिया पे मैंने येलो, व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का यूज किया है। और जो भी ब्लैक एंड डिटेल पार्ट्स है उसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का अगेन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो बस अच्छे से ऑब्जर्व करो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो भी ज्वेलरी वाला पार्ट था उस वाली एरिया पे सबसे पहले तो हमने ड्यूल मार्कर्स का यूज किया था और आपको उसी के ऊपर यहाँ पे मार्कर्स या फिर एक्रिलिक पेंट का यूज करके इस ज्वेलरी को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे येलो, ब्राउन, रेड एंड व्हाइट एक्रिलिक कलर का यूज कर रहा हूँ। तो बस देखो वो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो फाइनली आप कृष्ण जी का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मोरपंख को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को ड्रॉ कर रहा हूँ। और क्योंकि हमारे मेन रेफरेंस काफी ज्यादा डार्क एंड अट्रैक्टिव है इसलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट रख रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइट येलो, पिंक एंड व्हाइट कलर का यूज करूंगा और बस इन्हीं 3 कलर्स का यूज करके आपको पूरे बैकग्राउंड को कंप्लीट करना है। जिसके लिए अच्छे से ऑब्जर्व करो मैं किस तरीके से शेड्स को कहाँ पे यूज कर रहा हूँ और देखो मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ओनली यूजिंग माई फिंगर। तो बस एंजॉय द प्रोसेस। ओके, तो
फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद एट द लास्ट मैं यहाँ पे मोर पंख को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर का एंगल चेंज कर दिया है जिससे मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। और मोर पंख के अंदर बस आपको अच्छे से रेफरेंस में ऑब्जर्व करना है, या फिर आप मेरी ड्राइंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हो जिस कौन से एरिया पे मैं किस तरीके से कलर को ऑफ कर रहा हूँ, और बस सिंपली उसी टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पे आपको बस ड्रॉ करते जाना है। और यहाँ पे मोर पंख को और भी ज्यादा डिटेल में ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल एंड कलर पेंसिल का यूज किया है, तो वो भी देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ गाइस, मोर पंख को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज करना होगा, जिससे आप मोर पंख का हर एक पंख काफी डिटेल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो बस देखो मैं फुल मोर पंख को किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फाइनल टचिंग देके पोर्ट्रेट को किस तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आया होगा। बाकी इसके आउटलाइन टूटोरियल पे देख लेना जिन भी लोगों ने नहीं देखी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए भी प्रैक्टिसिंग बी इम्प्रूव्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।